चाइना का बॉर्डर है सिक्किम, एक आदमी हराया हुआ है। हाँ। उसका भी अलाउंस नहीं कर रहा है। क्या नाम है इनका? At least 30 people have been killed and 60 injured in a crush at the Kumbh festival in northern India. Witnesses described chaotic scenes as people tried to escape the crush. प्रशासनिक सरकारी लापरवाही या फिर हिंदू धर्म में बढ़ता हुआ वीवीआईपी कल्चर, यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? या फिर प्रबल आस्था। इनमें से कौन है जो जिम्मेदार है प्रयागराज में हुई उस दुर्घटना को लेकर जिसकी तस्वीरों ने कलेजे को चीर कर रख दिया? यहाँ पर स्ट्रेचर पर परिजन ने लाश का हाथ नहीं छोड़ा क्योंकि उसे डर था कि शव कहीं खो न जाए। एक आदमी जो अपनी पत्नी को अमृत स्नान करवाने लाया था अब कंधे पर शव उठाए टहल रहा है। इन तस्वीरों को देख निर्दयी को भी रोना आ जाएगा। इस देश में आदमी की मौत सिर्फ एक नंबर है। सरकार किसी की भी हो, आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। महाकुंभ में भगदड़ मची थी, ये पता है। महाभयानक इसको भयानक बोला जाता है। वहाँ पर तरफ तरफ का मोड़ रहा था। पानी जो वहाँ पर जो गंगा जल लेके जो घर जाते थे लोग, पानी बिना मर रहे थे, वो गंगा जल पी पी के बच रहे थे। क्यों मची नहीं पता। भगदड़ को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस पे थी, पर पुलिस कहाँ थी नहीं पता। सवाल तो बहुत सारे हैं। क्या ये मौत प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई है या वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने से हुई है? सबसे पहले बात करते हैं वीवीआईपी कल्चर की। हमारे देश में जितने वीवीआईपी है उससे कम तो कई देशों की पॉपुलेशन है। यूँ समझ लीजिए हमारे देश में वीवीआईपी होना ऐसा रोग है जिसका कोई दवा या इलाज नहीं है। आप खुद सोचिए, आम लोग 4-5 घंटे एक ही जगह से खिसक नहीं पा रहे हैं, घाटों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, खुली आसमान के नीचे किसी तरह सो रहे हैं। लेकिन वीवीआईपी के लिए आलीशान टेंट, अलग रास्ते, अलग से घाट, अलग से फैसिलिटीज हैं। जहां रह रहे हैं लग रहा है मालदीव्स भी फेल है। वीआईपी कल्चर आज का नहीं है। 1986 में भी कुंभ मेले में भगदड़ मची थी, 200 लोगों की जाने गई थी। कहा जाता है ये हालत उस वक्त तब पैदा हुई जब उस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सांसदों के साथ हरिद्वार पहुंचे थे। कहा जाता है 1954 में वीआईपी हाथियों पर बैठ के शाही स्नान करने आए थे। इस बार वीआईपी एसयूवी गाड़ियों में आ रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। इस भगदड़ में जो मौत हुई है वो लोगों के परिजनों की मौत नहीं है, बल्कि एक मूर्ख के तौर पर वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने वाली चेतना की भी मौत है। सवाल सरकार पर भी उठेगा। सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि सभी को मालूम था कि मौनी अमावस्या पर भीड़ होगी। सबको मालूम था कि भीड़ करोड़ों में होगी। उसके बाद भी भीड़ इतनी ज्यादा एक ही जगह कैसे इकट्ठा हो गई? जिनके लोग मारे गए हैं उनके सामने टीवी पर सिस्टम की तारीफ, आंसुओं की दलील काम नहीं आएगी क्योंकि महाकुंभ की बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइजिंग हुई थी। सरकार जो बोल रहे हैं सिर्फ इतने पब्लिक आने का ना मेन कारण ये इतना जबरदस्त ऐड किए हैं, इतना जबरदस्त ऐड किए हैं, लोग को ये लगा कि व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी व्यवस्था सबसे बड़ी घटिया है। खास तौर पर सरकार ने जिस तरह 144 साल बाद वाला प्रचार किया था, खूब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया था, तो इस अवसर को लोग छोड़ना नहीं चाहते थे। देखा जाए तो ये सरकार के एडवर्टाइजमेंट के वजह से हुई थी। हम उस देश में रहते हैं जहाँ धार्मिक आयोजन में भगदड़ जैसी घटनाएं अक्सर घटित होती रहती है। अफसोस इस बात की है कि ऐसी घटनाओं के बार बार होने के बाद भी सरकार कुछ सबक नहीं लेती है। थोड़ा सा झूठा हमदर्दी दिखाती है फिर भूल जाती है। हमारा देश भारत गजब का देश है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा अच्छा काम हो जाए तो टीवी से लेकर अखबार और अधिकारी से लेकर सरकार तक को पता होता है कि क्रेडिट किसको और कहाँ देना है। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो जाए तो उस पर जिम्मेदारी लेने की तो बहुत दूर की बात है, उस विषय पर बात नहीं होता है। पर कोशिश कर दी जाती है कि ऐसे मामला को दबाया जाए। सच कहे तो सवालों का समंदर उमड़ पड़ा है लेकिन जवाब के नाम पर शून्य है। लेकिन हम फिर से सवालों को जोड़कर एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि महाकुंभ में अस्थावान लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है? इस टॉपिक पर आप सभी की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।